Hello everyone, welcome to our पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपका वीकेंड बहुत अच्छे से गया होगा और आपने पढ़ाई भी की होगी। हमने फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, हमने फ्रैक्शंस चैप्टर शुरू किया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बोला था कि आप उससे सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो हमारे पास कुछ डाउट्स आई हैं ऑफ सम स्टूडेंट्स कि 6th और 7th पार्ट में थोड़ी डाउट है, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 6th पार्ट। ठीक है, बाकी पार्ट बहुत इजी हैं, ये लास्ट के थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा था कि मैं आपको ये 2 पार्ट ज़रूर डिस्कस करवा दूँगी। तो चलिए हम ये वाले कर लेते हैं। वैसे तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, बट थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसे एक बार देखें। ठीक है, ये हमारा 6th पार्ट है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में करना होगा। इधर इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों में से जो भी आएगा हमें मतलब एक नॉर्मल फ्रैक्शन में से करना होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है हमें उससे मल्टीप्लाई करना होता है विद द होल। 2 × 3 + 1 जो न्यूमरेटर होता है, बाकी डिनोमिनेटर नीचे हमारा सेम आता है। सिमिलरली वी विल डू विद दिस। 6 + 1 अपॉन में 3, 6 + 1 अपॉन में 2, 7/3 + 7/2। अब आप देख सकते हैं इनके नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है, तो हम इन्हें ऐसे ऐड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऐड दैम, सो वी हैव टू टेक LCM ऑफ 3 and 2। तो 3 और 2 का LCM क्या आएगा? इट विल बी 6। 6, और जब हम इसका LCM लेके इसे इक्विवेलेंट करेंगे, वो भी हमने सीखा था कैसे करना होता है। तो क्या आएगा? 14 + 21, 35/6 इज द आंसर। एंड क्योंकि जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हमें ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए हमें 35 को 6 से डिवाइड करना है। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। तो 6 × 6 = 36 पर तो वो नहीं जाएगा, तो 6 × 5 = 30, वी विल गेट रिमाइंडर 5। तो यहाँ हम लिखेंगे जो क्वेश्चन होगा, ऊपर हमारा रिमाइंडर एंड नीचे डिनोमिनेटर सेम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5/6। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, ओके, इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 था। ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16, तो यहाँ आ जाएगा 37। ठीक है, 37 आ जाएगा, और जब हम 37 का लेंगे तो हम यहाँ 6 यूज़ करेंगे। 6 × 36 एंड आंसर विल बी 1। तो ये नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारा 6 1/6। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ऐसे सिली मिस्टेक्स मेरे से हो गई है, पर आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट से 8 1/2 -3 5/8। ये भी ऐसी है, बस इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे। वी विल गेट 8 × 2 + 1/2 -3 × 8 + 5/8, then 8 × 2 = 16 + 1/2 -24 + 5/8, 17/2 -24 + 5 is 29/8। अब अगेन 2 और 8 हमारा डिफरेंट है, तो हम फिर से क्या लेना पड़ेगा? LCM लेना होगा। LCM लेने के बाद क्या होगा? LCM ऑफ 2 and 8 is 8, राइट। LCM लेंगे, तो LCM लेके हमारे पास आ जाएगा 78 - 29 इज सेम, वी विल गेट 39/8। और 39/8 का अगर आप मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट आंसर इज इक्वल टू
विल गेट आंसर इज इक्वल टू 4 7/8. ठीक है, इट विल बी द आंसर ऑफ दिस 7th पार्ट. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो फॉलोइंग हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अगेन इट इज़ वेरी इजी. आपको कोई भी कंपैरिजन करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो आपको जो नीचे के डिनोमिनेटर हैं उसे सेम लाना होता है. एक तरह से फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट करना होता है, जिससे कि हम उनका कंपैरिजन कर सकें, हम उन्हें ऐड कर सकें या फिर हम सब्ट्रैक्ट कर सकें, हम कोई ऑपरेशन यूज़ कर सकें. उसके लिए यही होता है कि हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम लाए, एक तरह से सबको एक इक्वल पाथ पे लेके आए. ठीक है, तभी हम कर सकते हैं. कहते हैं ना कि अगर हमें किसी दो जनों को कंपेयर करना है तो हमें उन दोनों की चीज़ों को अच्छे से समझ लेना चाहिए. किसी की बुराइयाँ और अच्छाई दोनों को हमें एक साथ लेके आना चाहिए, तभी हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं. ऐसे ही फ्रैक्शंस में भी होता है. तो मैं आपको ये सेकेंड पार्ट बताती हूँ. ठीक है, सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट आप खुद करिएगा. सो 1/5, 3/7 एंड 7/10. अब आप देख सकते हैं नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So we have to take LCM of 5, 7 and 10, and by taking LCM we will get 350. Okay, so 1/5 multiply हमें किससे करना होगा, with 70. We will get 70/350. 3/7 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा विथ 50. वी विल गेट 150/350. एंड 7/10 को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा विथ 35. वी विल गेट 245/350. ओके, अब 70/350, 150/350 और 245/350 हमें ये मिला. हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा हमारे पास 245/350 है, देन 150 एंड देन 70. तो यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लिखते हैं 245/350 सबसे बड़ा, 150/350 उससे छोटा, और सबसे छोटा 70/350. अब हम अगर इसकी जगह पर जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी हम वो देखें, तो 245 हमें किससे मिला था, 7/10 से. उसके बाद क्या था, 150. 150 हमें 3/7 से मिला था. देन 70/350 हमें मिला था 1/5 से. सो दिस इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पार्ट 2. ठीक है, पार्ट 1 आप खुद कीजिएगा. ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ऑफ मैजिक स्क्वायर. मैजिक स्क्वायर जो है हमने चैप्टर 1 में भी किया था. ठीक है, जिसमें कि क्या मैजिक होता है कि रोज, कॉलम्स और डायगनल्स हम जब उनका सम करते हैं तो हमारे को आंसर जो है वो बिल्कुल सेम मिलता है. अगर सेम नहीं मिलता तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं होता. बट इफ़ वी गेट द सेम आंसर बाय दीज 3, सो इट इज़ नॉन एज मैजिक स्क्वायर. सो लेट्स चेक फॉर दिस कि वी आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट. सो हमारे पास जो मैजिक स्क्वायर है, आई होप कि आपको वो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैजिक स्क्वायर. ओके, सो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या है. सबसे पहले हम रोज़ के लिए चेक करेंगे. ठीक है, रोज़ के लिए हम पहले चेक करेंगे. ठीक है, तो मैं ले रही हूँ पहले रो 1. ठीक है, रो 1. रो 1 में क्या है, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11. अब ये अच्छी बात है कि नीचे जो सारे हमारे पास लाइक डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं, हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. तो नीचे 11 आएगा. 4 + 9 + 2 को अगर हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट 15/2, 15/11 सॉरी 15/11. अब हम रो 2 की बात करते हैं. रो 2 है 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11. 3 + 5 + 7 को अगर हम ऐड करेंगे वी विल अगेन गेट 15/11. रो 3 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11. अगेन वी विल ऐड देम. 8 + 1 + 6/11 वी विल अगेन गेट 15/11. सो हमारा रो के लिए तो ये हो गया है. ठीक है, रो के लिए हमने चेक किया तो रो के लिए तो ये हो रहा है. बट अभी हमें कॉलम्स के लिए और डायगनल्स के लिए भी चेक करना होगा.
तो अब हम कॉलम्स के लिए चेक करते हैं। कॉलम के लिए अगेन मैं कॉलम 1 लूँगी। कॉलम 1 है हमारा 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। अगेन 4 + 3 + 8/11, आंसर विल बी 15/11। कॉलम 2 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। 9 + 5 + 1 अगेन 15/11। कॉलम 3 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। अगेन 2 + 7 + 6/11, आंसर इज अगेन 15/11। तो ये जो है हमारा कॉलम्स के लिए भी ट्रू हो गया। ठीक है, हमारा कॉलम्स के लिए भी ये ट्रू है। अब हम चेक करेंगे फॉर डायगनल्स। सो डायगनल हमारी 2 है। ठीक है, एक डायगनल हो गई हमारी 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। 4 + 5 + 6/11 वी विल गेट 15/11। एक डायगनल हमारी कौन सी हो गई? एक हो गई हमारी उल्टी वाली 2/11 5/11 प्लस 8/11। अगेन हम इनको ऐड करें 2 + 5 + 8/11 वी विल गेट 15/11। ओके, सो इट इज़ ट्रू फॉर डायगनल ऑल्सो। तो ये डायगनल के लिए भी हो गई। तो इसका मतलब ये जो है हमारा स्क्वायर वो हमारा मैजिक स्क्वायर है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे लिए आज एक्सरसाइज का मतलब अभी पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। पार्ट 2 हमारा कल आएगा, जिसमें कि मैं बाकी 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगी, क्योंकि वो थोड़े से लेंदी हैं और उसके लिए उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी आज बेसिक वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आप घर जाके पहले इन्हें प्रैक्टिस करें और फिर कल जो है हम बाकी 4 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि जो हमने पहले किए हैं वो एक तरह से बेस हैं उन क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप ये भी आराम से कर पाएंगे। इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़े लेंदी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 says a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long. So long means length. Length is given 12 1/2 centimeter because it is talking about rectangular sheet of paper. So rectangular will contain length and breadth. And long लिखा है, so it means 12 1/2 centimeter is length and breadth is our 10 2/3 centimeter. So we have to find the perimeter. So for perimeter of rectangular sheet, the formula is 2L plus B, which means 2 length plus breadth. So 2 12 1/2 plus 10 2/3। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसे मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में करना होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि हम इसे सॉल्व कर पाएँ। सो 25/2 प्लस 32/3, कुछ नहीं किया, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैसे किया है। देन वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 2 and 3 which is 6 and it will be our 75 plus 64। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 3। 75 + 64/3 एंड आंसर विल बी 139/3। अगेन अगर हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना होगा सो हम इसे कर पाएंगे। 4 × 12 1 9 एंड देन वी विल गेट 6 × 18 एंड 1। सो 146/3 सेंटीमीटर इज इट्स पेरीमीटर। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि कोई भी ऐसे इसको कैंसिल इससे नहीं करेगा, इट्स रॉन्ग मेथड। आप अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो ही आप उसे ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। बीच में कोई प्लस माइनस लगा है तो उसको कोई कैंसिल नहीं करेगा। मैंने बहुत नोटबुक्स में देखा है बच्चे ये गलती करते हैं कि प्लस हो रहा होता है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ऐसे 3 + 9 और नीचे 3, तो बच्चे ये कर देते हैं। ये करना एक रॉन्ग मेथड है, हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि 3/3 है तो हमने इसको इससे काट दिया, लेकिन अगर प्लस माइनस कुछ भी बीच में है तो हम इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे। आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। हमने आज
4 क्वेश्चन डिस्कस करें, हमारी स्पीड स्लो ही चलेगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहती। सो अभी आप पहले ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और कल बाकी के 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करके एक्सरसाइज 2.1 वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।